आपका स्वागत है प्रतिज्ञा के YouTube ऑनलाइन क्लास में। देखिए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था एडजेक्टिव, और आज के वीडियो से पूर्व 2 वीडियोज मैं बनाया था और मुझे आशा है आप उन्हें देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के उपरांत आप ज़रूर देख लेंगे। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इन वीडियोस को देखिए और कोई ग्रामर बुक्स मत पढ़िए, ठीक है। मेरा ये अनुभव है कि आप सिर्फ वीडियोस को देख लीजिए और कोई किताब मत पढ़िए, चाहे वो कोई भी इंग्लिश का किताब हो, कोई भी प्रकाशन का हो। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको हम हर वो चीज़ निकाल करके जो निचोड़ होता है ना, जो निचोड़ होता है इंग्लिश का, चाहे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसका मैं निचोड़ आपको दे देता हूँ। आपको मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या किसी भी बुक से जो प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। मैं सिर्फ रूल्स पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोज को देखिए। अगर आपको देखने का टाइम नहीं है तो आप ऑडियो लगा करके सुनते रहिए, केवल ऑडियो सुनिए। सारा रूल्स में बोल करके बनाता हूँ, आपको रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछले जो 2 वीडियोज मैंने बनाया था उसको आप देखे होंगे, तो ढेर सारे रूल्स, लगभग 6, 5, 11 रूल्स मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज भी कुछ रूल्स मैं लेकर आया हूँ। मुझे आशा है ये रूल्स आपके एग्जाम्स में ज़रूर नहीं आएगा ही, ठीक है। इन रूल्स से ही क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको कभी मत भूलिए। जो मैं रूल्स लाया हूँ आज, आप एक रूल देखिए और उसके बाद जाकर के आप अपना प्रैक्टिस सेट बनाइए। आपको देखिएगा, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, वो रूल आपको, उस रूल से जरूर क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। और आप जब रूल सीख लीजिएगा तो आप सही भी कर लीजिएगा। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा अभी कुछ, मैं एडजेक्टिव ख़त्म होने के बाद, आज मेरा लास्ट वीडियो होगा एडजेक्टिव का। इसके बाद मैं एक डिग्री का भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं एक क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा जिसमें आप सब शामिल होंगे और आपको टाइम भी दिया जाएगा। जिससे लाइव होता है उससे आपको टाइम भी दिया जाएगा, आप खुद बना करके देखेंगे। लेकिन हाँ, उस वीडियो को देखने से पहले ये जो मेरा आज मिलाकर 3 वीडियो होगा, उन 3 वीडियो को पूरी तरह से देख करके, समझ करके ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो का जो रूल होगा, सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दूं आपके लिए। मैं आपको बता रहा था एडवांस्ड रूल्स फॉर एडजेक्टिव्स। I told you earlier that मैं आपको पहले ही बोला था कि एडजेक्टिव में जो है रूल्स की कमी नहीं है। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कम रूल्स में, ठीक है, बहुत ही कम रूल्स में आपको सब चीज़ मैं बता दूंगा। सब चीज़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सी बता दूंगा, लेकिन हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं सब चीज़ बता दूंगा। आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो चलिए, पेश है पहला रूल, और ये मैं लाया हूँ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में। अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता होगा, चाहे कॉमन एरर के रूप में आता होगा, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आता होगा। आप इसमें कंफ्यूज जरूर हो जाते होंगे, लेकिन मैं खेल में आपको बताऊंगा। खेल में आप इसको बना लेंगे, समझे। खेल में तो कैसे खेल में आप सीख जाइएगा। बिल्कुल छोटा सा रूल है जी, बिल्कुल छोटा सा। देखिए,
सबसे पहले ना आप इनका हिंदी मीनिंग जान लीजिए, ठीक है, हिंदी मीनिंग जान लीजिए। लिटिल का हिंदी होता है थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, लिटिल मीन्स थोड़ा सा भी नहीं। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा। और द लिटिल क्या होता है जी, इसका हिंदी क्या होता है, तो कहेंगे हम लोग कि ज़्यादा नहीं परंतु सब का सब। ये मैं हिंदी आपको बता दिया, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एक ही बात, इन तीनों के बारे में एक ही बात मैं कहूँगा, वो ये कहूँगा कि ये तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। नाउन्स पता है ना, संज्ञा जानते हैं ना, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जी, 5 गो संज्ञा होता है कि नहीं, 5 गो संज्ञा होता है, वो पाँचों में से ही दिखा है क्या, अनकाउंटेबल नाउन दिखा है, कहाँ से दिखेगा, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है कि नहीं। तो ये यहाँ पर उसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन नहीं मिला होगा, पांचों में से अनकाउंटेबल नाउन नहीं मिला होगा, समझे। तो फिर ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये नाउन है, पता कहाँ से आया है। देखिए नाउन को ना, वो जो 5 पढ़ते हैं नाउन का जो कैटेगरी वो किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया 5 गो, वो बहुत पुराना है, ठीक है, पुराना है, गलत नहीं है, पुराना है। तो एक नया जब आते हैं तो उसमें हम लोग को मिलता है 3 तरह का नाउन, ठीक है। ये मैं नाउन का जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ मैं और डिटेल में दूंगा। तो वहाँ पर होता है काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। तो मैं यहाँ आपको अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ, विशेष नहीं जानना है। अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही आसान है। अनकाउंटेबल का मतलब हुआ जिसे नहीं गिना जा सकता है या जिसे हम लोग नहीं गिनते हैं, ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, समझे। जिसको हम लोग नहीं गिनते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, समझ में आ गया। तो चलिए इन तीनों के लिए, इन तीनों का प्रयोग कैसा नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। पहला चीज इन तीनों के लिए याद रखिएगा। दूसरा चीज जान लीजिए, ये देखिए नहीं लगा हुआ है ना, इसमें नहीं लगा हुआ तो ये नेगेटिव है, बाकी तो पॉजिटिव है। ज़्यादा नहीं परंतु सबका सब, ये इसको समझ के नेगेटिव मत समझिएगा, ठीक है, सबका सब मीनिंग देता है ये। तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव पहले ही से, समझे, ये नेगेटिव पहले ही से है। अब जानते हैं कि यूज कैसे करेंगे जी। देखिए यूज कैसे करेंगे। अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए, आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, बिल्कुल बढ़िया समझिएगा, एकदम छोटा सेंटेंस लिखा हूं मैं और आपको मैं भरने के लिए बोल दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, यहाँ पर भरने के लिए आप सिर्फ इन 2 ऑप्शंस के बारे में सोचिएगा, इसके बारे में मत सोचिएगा। आप क्यों नहीं, वो भी तो ऑप्शन आ सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका तो इतना आसान रूल बताऊँगा कि इसके बारे में, इनके बारे में सोचना ही भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सीधा साधा है। बदमाश है तो यह 2 है, ये बहुत ही सीधा साधा, इतना सीधा साधा है कि इसके लिए एक ही रूल काफ़ी है। तो कहा ला उसको परेशान कीजिएगा, उसको रहने दीजिए, ठीक ना। सिर्फ यहाँ देखिए कि यहाँ आप लिटिल भरेंगे कि ये लिटिल भरेंगे। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ लिटिल भराएगा कि ये लिटिल भराएगा, ये दुनिया के कोई ग्रामरियन इसको नहीं बता सकता है कि यहाँ लिटिल सही हो कि ये लिटिल सही होगा, समझे बात को। यहाँ पर दोनों ही सही हो सकता है। अरे भाई हम लिटिल भरेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा भी पैसे नहीं है, और ये लिटिल भरेंगे तो पॉकेट की बात हो रहा है, मेरे पॉकेट में थोड़ा सा पैसा है, दोनों ही मीनिंग में सही हो जाएगा ये, समझे बात को। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आएगा तो फिर ऑप्शन भी वैसा बनाएगा ना, बोथ ए एंड बी भी तो एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ के लिए आप दोनों ही यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि आप दोनों ही भर सकते हैं। तो फिर दोनों को हम अलग अलग कैसे करेंगे ये भी आपको बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ। थोड़ा सा और जो मैं इसके बारे में बता रहा था मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब मनी का मतलब सोचिएगा पैसा है, पैसा तो हम लोग गिनते हैं,
लेकिन जान लीजिए कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसको हिंदी में काउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, हिंदी में काउंटेबल है, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में अनकाउंटेबल हैं, समझ गए। तो मनी भी ऐसा ही नाउन है। क्या है? मनी जो है वो इंग्लिश में अनकाउंटेबल है ना, और हिंदी में काउंटेबल है, समझ गए। विशेष हम बताएंगे नाउन का वीडियो में। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ इसकी बात हो रही है, समझ गए बात को। तो यहाँ लिटिल और लिटिल दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि लिटिल लिटिल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ कुछ भरना है, और नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग लीजिए। अब भरना है लिटिल और ए लिटिल को। अभी भी उसको मत छूइएगा, बता दे रहे हैं, उसको एक तरफ रहने दीजिए। उसको तो ऐसा रूल बताएंगे ना कि आंख बंद करके भी आप उसको कहिए कि हाँ बाबू पढ़, तो बाबू अगर खाली सेंटेंस में पढ़ देगा ना, तब कहिए वहाँ द लिटिले होगा, वहाँ द लिटिले होइबे करेगा, ठीक है। बाबू से खाली पढ़वा लीजिएगा ना, पढ़वा करके भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों में से। देखिए जी, यहाँ भरना है लिटिल भराएगा कि ए लिटिल भराएगा, ये सोचना है। जरा देखिए, डेंजरस थिंग ना बोल रहा है कि नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है और डेंजरस थिंग होता है, ऐसा बोल रहा है, मतलब खतरनाक चीज़ है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप इसको भरिए थोड़ा सा हम लोग क्या उसको बोलते हैं कि हम लोग कल्पना करते हैं ना, हम लिटिल भर के देखते हैं। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग मतलब क्या होगा जी, थोड़ा सा भी नहीं, मतलब ज्ञान अगर थोड़ा सा भी नहीं हो तो खतरनाक होगा। अब बताइए, ज्ञान रहबे नहीं करेगा, थोड़ा सा भी नहीं रहेगा तो खतरनाक क्या रहेगा? खतरनाक कैसे जब है ही नहीं है तो खतरनाक वो क्या है जी? अभी कोरोना है तब ना खतरनाक है, रहबे नहीं करेगा तो खतरनाक कैसे होगा? लेकिन थोड़ा सा भी रहेगा तो खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक हो जाएगा ना। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं रहेगा तो फिर खतरनाक कैसे है? नहीं है। इट मीन्स ये कभी नहीं हो सकता है। लिटिल यहाँ पर हम लोग नहीं भरेंगे, समझ में आ गया। अब आता है किसके पास? ए लिटिल। तो अब जब एक एलिमिनेट हो गया तो दूसरा तो कोई भी भर लेगा जी, कोई भी नहीं। आप सीखे इसलिए आप भर लीजिएगा। आया समझ में? अब चलिए दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिटिल हम भरेंगे हम भरेंगे नहीं, आप भरिएगा। हम कह रहे हैं कि आई एम नॉट थर्स्टी सो आई नीड डैश वाटर। लीजिए, देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है जी कि आई एम नॉट थर्स्टी सो आई नीड डैश वाटर। क्या मैं प्यासा नहीं हूं? मैं प्यासा नहीं हूं इसलिए मुझे आवश्यकता है पानी की। जब आप प्यासा नहीं है तो पानी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए, आप ही खुद बताइए। जब प्यासा ही नहीं है तो पानी की आवश्यकता है नहीं ना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? लिटिल भर देंगे। अब तो आप भर ही लीजिएगा, क्योंकि अब तो है आपके पास ये दो भी आप कह लीजिए, ये दो शस्त्र आपके पास हो चुका है। चलिए, उसको बहुत देर से छोड़े हुए हैं, उसको कैसे भरेंगे, ठीक है ना। तो इसका अलग ही तरह का रूल है, उसको आप देख लीजिए, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए जी, उसके लिए क्या करना, आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। एक स्ट्रक्चर में द लिटिल खत्म हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर में द लिटिल खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे हम कह रहे हैं, जहाँ भी उसको भरना है, मान लीजिए वहाँ डैश किया हुआ, और चूंकि ये नाउन के पहले आएगा ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर नाउन रहेगा। और आपको पता है, अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। मैं फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर भरना है लिटिल, लिटिल, द लिटिल, मान लीजिए तीनों को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दैट रहे या न रहे, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर रहेगा कि इस तरह से आकर के हम सीधा कहते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस रहेगा इस तरह से, ठीक है। सेंटेंस है तो एसवीओ है, सेंटेंस है तो एसवीओ है, यही स्ट्रक्चर है जी। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा
तो वहाँ पर आंख बंद करके द लिटिल भरिएगा। आपको मैं बोला हूँ ना कि एक बच्चा से पढ़वा लीजिएगा वो सेंटेंस, तो आप द लिटिल को भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर भरना था, ऑप्शन आपके पास सामने आपका है, 3 गो ऑप्शन है, यहाँ भरना है और यहाँ हम लिख दिए, प्लस नहीं लिखते हैं तो स्ट्रक्चर में लिखाता है ना, मनी ही अर्नड वाज वेस्टेड। देखिए जी, यहाँ हम चाहें तो यहाँ दैट को इंक्लूड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपको अभी बताए हैं। दैट रहेगा भी नहीं भी रहेगा, बट यहाँ पर एक सेंटेंस जरूर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस जरूर रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ, ये मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मनी मतलब यहाँ भरना है, मनी ही सेव्ड वाज वेस्टेड अवे। अच्छा, वेस्टेड क्या बोला, वेस्टेड। देखिए डैश मनी दैट रहे ना रहे, दैट ही अर्नड वाज वेस्टेड। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस आ जाए, तो वहाँ पर आंख बंद करके आपको द लिटिल भरना है। यहाँ पर लिटिल या लिटिल भरना सोचना ही गुनाह है, ठीक है, सोचिएगा भी मत। जब यहाँ भरिएगा तो द लिटिल भरिएगा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, लिटिल लिटिल द लिटिल, ठीक है। अब मैं आपको इसी रूल में एक और रूल मैं बताता हूँ, जो कि इसमें बताने का इसलिए है फ़ायदा कि आपको दोनों याद हो जाएगा, ठीक है, अलग से आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। मीनिंग अगर कहा जाए तो ये भी निगेटिव है, कुछ भी नहीं कहेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं। फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, ए फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब ज़्यादा नहीं परंतु सब का सब, बिल्कुल सेम मीनिंग है। तो फिर ये अलग कैसे है जी? अभी आपको बताया था ना कि इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, या कहिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, इन तीनों एडजेक्टिव्स का प्रयोग। समझ गए बात? अब जैसे यहाँ आपको बताए जिस तरह से ये निगेटिव है, जहाँ पर निगेटिव, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल हम लिए थे, आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। अगर हम कहें कि ही हैज डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, नाउ टेल मी, क्या कोई ग्रामरियन बता सकता है कि यहाँ फ्यू होगा कि ये फ्यू होगा? कोई नहीं बता सकता है। अरे भाई, उसका दोस्त है इस शहर में कि नहीं है तो वह ना जान रहा होगा। आप जान रहे, अगर आपका होगा कोई तो आप जान रहे होंगे, हम तो भाई नहीं जानते हैं, पता नहीं कौन है। तो यहाँ फ्यू भरेगा कि ये फ्यू भरेगा, ये कोई बता नहीं सकता है। यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके बारे में सोच रहे हैं क्या? यहाँ सोचवाए थे? नहीं सोचवाए थे, तो इसके बारे में जब इसके बारे में सोचवाए तो इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? मैं बताया तो कि ये अलग है, ये अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, आंख बंद करके ही बन जाता है, इसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये बस अपना स्थान ढूंढता है, भाई मेरा जो स्थान है वो स्थान हमको दे दो, हमको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। लड़ता है तो ही लड़ता है, अगर लड़ता है कोई तो ये दोनों लड़ता है, ये एकदम अलग है। परमात्मा से लेकर आया हुआ अपना अलग स्थान, समझ गए? लड़ाई सिर्फ इन दोनों में होती है, तो यहाँ पर दोनों ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग में होगा। यू नीड नॉट वरी, ओके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सोचेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि क्या हम दें। तो चलिए अब अलग अलग करके हम इसको भर देते हैं, ठीक है, अलग अलग करके भरते हैं। हम कह रहे हैं ऐसा सेंटेंस लिख दें, सी इज हेल्पलेस बिकॉज सी हैड डैश रिलेटिव्स। लीजिए, आपको भरना है जी, हम सेंटेंस लिख दिए हैं, आपको भरना है
फ्यू भरिए कि एफ यू भरिएगा, द फ्यू के बारे में सोचिएगा मत, बता दे रहे हैं। द फ्यू के बारे में सोचिएगा भी मत, फ्यू और एफ यू के बारे में सोचिए कि हम क्या भरेंगे। चलिए देखते हैं। सी इज हेल्पलेस, वह क्या है? हेल्पलेस है। हेल्पलेस मतलब असहाय है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास रिलेटिव्स जो हैं कुछ हैं कि कुछ भी नहीं है। असहाय कौन होगा? जिसके पास कोई रिलेटिव नहीं होगा वो असहाय न होगा। आ रहा है समझ में? मैंने जोक सुनना है। चलिए जोक बाद में होगा। तो असहाय है, क्यों असहाय? क्योंकि उसके कोई कुछ भी, मतलब कोई कहिए कुछ भी, कोई रिलेटिव्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे? फ्यू रिलेटिव, मतलब सेंटेंस के सेंस को देख करके हम लोग फ्यू और फ्यू का अनुमान लगा लेंगे, समझ गए। अब एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं। जस्ट सी हियर, शी हैज गोन टू, कहाँ भेज दें? अभी लंदन वगैरह नहीं भेजेंगे जी, फ्लाइट बंद है। शी हैज गोन टू, ज़्यादा दूर नहीं, रांची भी कंटेनमेंट जोन हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं है। शी हैज गोन टू रांची टू इनवाइट हर डैश फ्रेंड्स। लीजिए यहाँ भरना है फ्यू और एफ यू को। Now see here, see the sense of the sentence. Okay, sense of the sentence. What does it tell you? That she has gone to Ranchi. Where? Ranchi. वो कहाँ गई है? रांची गई है। रांची जा चुकी है, चली गई है। क्या करने गई है जी? इनवाइट करने गई है। किसको? अपने दोस्तों को। अब आप ही बताइए कि वहाँ दोस्त है ही नहीं है। मान लीजिए कि हम फ्यू को भर दिए, तो दोस्त जब है ही नहीं है तो फिर इनवाइट करने किसको गई है? वो सेंस लगाइए, जब है ही नहीं दोस्त उसके तो इनवाइट करने किसको गई है? नहीं ना होगा, ये क्या हो जाएगा? एफ यू, अपने कुछ दोस्तों को वो इनवाइट करने गई है जी। कैसा लगा? समझ में आया? अब इसको भी देख लीजिए, ये तो अपने सीधा साधा एक तरफ है। चलिए उसको भी हटाते हैं। तो देखिए द फ्यू का जगह क्या है। मान लीजिए आपको भरना है, ठीक है। तुरंत यहाँ रहेगा PCN, मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। आया समझ में? और उसके बाद दैट रहे या न रहे, बट एक सेंटेंस जरूर रहेगा। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि बार बार शुरू में भरवा रहे हैं, क्या खाली शुरू में भर लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में भी आ सकता है, इधर कुछ और रहेगा लिखल, लेकिन ये चीज़ जरूर रहेगा। चाहे कहीं भी रहे, कितना ही बड़ा सेंटेंस बने, इतना चीज़ जरूर रहेगा। ये जरूर नहीं है कि शुरू में ही भरने के लिए रहेगा तो अभी बना लीजिएगा। ये तो शुरू में भरला है तो द फ्यू भरला रहबे करता है, चलो भर देते हैं, ऐसा सोचो मत कीजिएगा, ठीक है। ये सेंटेंस के बीच में भी रह सकता है। आपको सिर्फ इतना चीज़ खोज लेना है, इतना चीज़ मिल जाएगा द फ्यू भर दीजिएगा। लेकिन तबे जब PCN रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। अगर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो द लिटिल, अगर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो द फ्यू, अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यह गलत है, ठीक है। तो फिर यह गलत है, आपको तो प्लूरल के पहले लगाना है। तो एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। डैश फ्रेंड्स ही हैड, अभी आपको बताया मैं, दैट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स लेकिन मीनिंग सेम देता है। फ्रेंड्स ही हैड लेफ्ट हिम, ये मैं कॉमा देता हूँ, लेफ्ट हिम भरना है जी। प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन तीनों है, फ्यू है, एफ यू है, द फ्यू। मान लीजिए ओकरों में से वो है, लेकिन आप तो अब इतने तेज हो ही गए हैं कि लिटिल नहीं भरिएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, देखिए दैट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन सेंटेंस रहेगा ही हैड। देख रहे हैं सेंटेंस ही हैड है, तो क्या भरेंगे? द फ्यू भरेंगे। अब समझ में आ ही गया होगा। अब आपकी गलती लिटिल, लिटिल, द लिटिल और फ्यू, एफ यू, द फ्यू में कभी नहीं होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट रूल यानी थर्ड रूल में आता हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आपको करते रहना है। रूल तो दिमाग में करना है ना, वो खाली हाथ से उंगली से करना है। शेयर उंगली से करना है, कमेंट उंगली से ही करना है। सीखना दिमाग से है, दिमाग सीखिए और उंगली से करते रहिए, समझ में आया? ये सब करते रहिए।
चलिए रूल थर्ड देखते हैं। देखिए आप लोग को डिग्री में अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन डिग्री का वीडियो मैं बनाकर दूंगा आपको। डिग्री का एक सेंटेंस हम समझाते हैं इसको। अगर हम कहें कि राम इज वाइजर देन ओल्ड। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है देखने में? गलत या सही? मैक्सिमम लोगों को सही दिखेगा, समझ गया, क्योंकि बहुत ओल्डर देन, वाइजर देन, यंगर देन, पता नहीं और कौन कौन सा देन हम लोग पढ़े हुए हैं, समझ गए, तो सही लगेगा देखने में। बट ये सेंटेंस रॉन्ग है, समझ में आया? कैसे रॉन्ग है? रूल क्या कहता है, देखिए रूल क्या है। जब एक सब्जेक्ट के दो गुणों के बीच तुलना हो, दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो, देन का प्रयोग तुलना करने के लिए आता है, इस देन को हिंदी में से कहते हैं। तो जब किसी एक ही एडजेक्टिव के दो गुणों के बीच तुलना हो, तब ये कभी भी जो हमारा एडजेक्टिव है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, कभी नहीं रखना है उसको पॉजिटिव में ही रखना है। आया समझ में? पॉजिटिव में ही रखना है, लेकिन उसके पहले मोर लगा देना है। मोर, आप लोग मोर का रूल पढ़े हो कि मोर ब्यूटीफुल होता है, मोर इंटेलिजेंट होता है, ऐसी बात तो है ही, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही बात होती है, समझे? यहाँ पर थोड़ा सा भी शक मत रखिएगा, थोड़ा सा शक रखिएगा ना, एग्जाम में वो बड़का पहाड़ बन जाता है, समझ गए? इसलिए इसके पहले मोर लगा दीजिए, मोर वाइज, और देन तो लगेगा ही जी, क्योंकि तुलना हो रहा है ओल्ड। तो रूल क्या है यहाँ पर? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, समझ में आया? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है ये सेंटेंस, चाहे जैसे भी आए, आपको मैं सही चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी एक सब्जेक्ट के दो गुणों के बीच तुलना हो, तो वो एडजेक्टिव हमेशा रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, लेकिन उसके पहले मोर लगेगा। आया समझ में? चलिए मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूँ, फोर्थ रूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो रूल ये है, मैं एक स्ट्रक्चर सही बता देता हूँ, बस छोटा सा स्ट्रक्चर है जी। द कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा, उसके बाद ऑफ द टू, ये मैं ऑफ द टू का रूल कहता हूँ इसको, मैं ऑफ द टू का रूल, ऑफ द टू। आप ऑफ द थ्री मत कह दीजिएगा, थ्री में गड़बड़ हो जाएगा, फोर में गड़बड़ हो जाएगा, जब सही होगा तो टू में सही होगा, ठीक है? थ्री हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ पर सुपरलेटिव का काम करेगा, क्योंकि तुलना जो कंपैरिजन होता है, जो कंपैरेटिव होता है, वो दो ही के बीच होता है, तो मैं दो की बात कर रहा हूँ ना। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सेंटेंस के बीच में आए, शुरू में आए, ठीक है, बीच में आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। जब भी होगा, यहाँ पर देखिए आर्टिकल का भी इरर दे सकता है, यहाँ पर ऑफ का, प्रीपोजिशन का भी इरर दे सकता है, यहाँ पर फिर से आर्टिकल का इरर दे सकता है, और हो सके टू का भी इरर दे दे, बट ऐसा दिया नहीं आज तक, आई एम जस्ट जोकिंग। कंपैरेटिव डिग्री जी, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ही इज द बेटर, अब जन्मों जन्म से आ रहा है कि बेटर के बाद देन लगता है, ही इज बेटर देन ऑफ द टू। आप चाहें तो टू यहाँ बॉयज भी लिख सकते हैं, यहाँ टू तक भी रुक सकता है। तो ही इज द बेटर देन ऑफ द टू, बेटर देन, टॉलर देन तो पढ़े ही होंगे ना, यही आपको याद भी होगा। बट फॉरगेट फ्रॉम टुडे, आज से भूल जाइए जी, सब कंपैरेटिव पहले देन नहीं लगता है। तो यहाँ पर गलत क्या है, ऐसा भी करके ऑफ भी हटा दे तो और ज़्यादा सही लगने लगेगा, अभी और ज़्यादा सही लगेगा। ही द बेटर देन द टू बॉयज, तो फिर गलत क्या है आपको बता दिया हूँ, ऑफ द टू का रूल, ठीक है, ऑफ द टू का रूल बता दिया हूँ। द कंपैरेटिव आप देख रहे हैं, यहाँ पर देन कभी नहीं होगा, जब होगा तो ऑफ होगा। यहाँ पर मैं अभी आपको बताया कि आर्टिकल का भी इरर दे सकता है, ये गैप कर दिया या इसका इरर दिया, यहाँ दे देगा इरर। इस इरर में मतलब आप एक रूल सीख रहे हैं, लेकिन इसमें आप आर्टिकल का भी रूल सीख गए, समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट रूल में, रूल 5। रूल 5 देखेंगे, सम एनी को पहचानते होंगे, सम एनी, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा इनके बारे में। इसका जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है,
पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और इसका होता है निगेटिव में, एनी का प्रयोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, ठीक है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। आ समझ में, बस इतना ही आप याद रखिए। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एनी का प्रयोग कीजिएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सम का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए सिक्स रूल में आपको मैं क्या बता दूं, ओल्डर को पहचानते होंगे। देखिए एक मेरा एडजेक्टिव ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है। इस ओल्ड का कंपैरेटिव दो होता है, एक होता है ओल्डर, और इसी से अगर आगे बढ़ जाए सुपरलेटिव में तो ओल्डेस्ट हो जाता है, लेकिन जो इरर देता है वो ओल्डर और इल्डर से देता है जी, इल्डर से देता है, इसका सुपरलेटिव इल्डेस्ट हो जाएगा। इसके बारे में क्या है देखिए, पहला चीज क्या है कि ओल्डर के बाद देन लगता है और इल्डर के बाद टू लगता है। पहला चीज ये आप जान लीजिए, ओल्डर साथ देन लगता है, ओल्डर साथ टू लगता है ना, दोनों कंपैरेटिव है। आगे क्या जानना है इनके बारे में, ओल्डर का जो प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग में होता है, ठीक है, नॉन लिविंग मैं बोल दे रहा हूँ, नॉन लिविंग में होता है या फिर गैर रिश्तों में होता है। आपके गांव मोहल्ले में कोई बड़े होंगे ना, उनके साथ होता है। लेकिन अपना भाई की बात किया जाए, ब्लड रिलेशन की बात किया जाए, खून के रिश्ते की बात किया जाए, तो वहां पर क्या होता है, इल्डर का प्रयोग होता है जी। ब्लड रिलेशन के लिए इल्डर का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट बात इसके बारे में। और अगला बात इसके बारे में हमको क्या बताना है कि जब उम्र दिया हो, जैसे कि कह रहे हैं हम ना कि ब्लड रिलेशन में ही है, अपना ही भाई है, लेकिन वो आपसे 2 साल बड़ा है, ठीक है, 2 साल आपसे बड़ा है, तो वहाँ पर इल्डर का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर ओल्डर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अपना ही भाई है, ब्लड रिलेशन ही है, लेकिन उम्र दिया हुआ हो, इतना साल बड़ा है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग, ओल्डर का प्रयोग। याद रहेगा जी। अपना अपना भाई का नाम लिख लीजिए, बड़ भाई का नाम बहन है तो बहन का नाम लिख लीजिए। हम भी लिख लेते हैं एक, ठीक ना, हम भी लिख लेते हैं एक आदमी का नाम लिख लेते हैं। ये गोपाल है, ठीक है, गोपाल इज 2 years, यहाँ भरना है। देन इसका भाई, गोपाल का भाई कौन बनेगा जी, गोपाल का भाई महाकाल, नहीं खराब लगेगा। गोपाल का भाई एक हमारे ही गांव में, हम उन्हीं को लिख लेते हैं। गोपाल के भाई का नाम अगस्त है जी, चाचा लगते हैं, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। तो लेकिन ये हो गया उल्टा, चूंकि छोटे हैं वो बड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हमको देखना है। तो देखिए 2 years है ना, अपने भाई है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये अपने भाई है, क्योंकि सेंटेंस से तो दिख नहीं रहा है कि अपना भाई कौन है। अब तो भाई मेरे गाँव में तो हम जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, कंटेक्स्ट दिया हुआ रहेगा, पहले दिया हुआ रहेगा, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। अपना भाई है, और जब उम्र दिया हुआ हो तो वहाँ पर आप सोचिए कि ब्लड रिलेशन है तो इल्डर लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं है ना, जब उम्र दिया रहेगा तो ओल्डर लगाना है। वैसे आप देन को भी देख के भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि देनों गायब कर दे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए आप ओल्डर को याद रखिएगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये भी हो गया खत्म, ओल्डर और इल्डर को भी हम लोग समझ लिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, 7th रूल। सेवेंथ रूल देखते हैं। देखिए कभी भी नंबर के पहले, नंबर मतलब संख्या मत समझिएगा, नंबर वर्ड होना, लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर के पहले, ठीक है, नंबर के पहले फ्यू गलत हो जाएगा, समझ गए। और क्वांटिटी के पहले, क्वांटिटी वर्ड में बोल रहा हूँ, क्वांटिटी के पहले लिटिल, और मैं बताया हूँ लिटिल, क्वांटिटी के पहले लिटिल और नंबर के पहले फ्यू गलत हो जाता है ना। इन दोनों के बदले स्मॉल का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव ए फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, समझिएगा, ए फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर के पहले फ्यू लाए क्यों, आपने तो बताया गलत, तो बिल्कुल गलत है ना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या होगा प्रयोग इसके जगह पर, स्मॉल। ऐसा ही क्वांटिटी के साथ भी आपको करना है, समझ में आया, स्मॉल लिख देना है। अब चलिए अगला यूज देख लीजिए, बस एक और यूज, 7 हो चुका है,
8वां रूल देख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। याद रखना जी आपको ये रूल, ठीक है। अगला रूल है 8 नंबर। देखिए एक सेंटेंस होता है बड़ा ही अजीब टाइप का रहता है। अगर हम लिख दें कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका, ठीक है ना, बेटर देन अमेरिका, इस तरह से लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कॉमन एरर देता है ऐसे इस तरह से करके, तो हम लोग देखते हैं कि अरे सही तो है, ये है लिखल, बेटर के बाद देन है ये है ना, तो इसको हम लोग नो एरर मार के बढ़ जाते हैं या कुछ और रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए जी, भले ही हम लोग हंसी मजाक में कह देते हैं, कहते नहीं किसी को अरे तुम्हारा मुंह से तो बढ़िया बिल्डिंग हुआ है, बट मुंह का और बिल्डिंग का कोई रिलेशन कनेक्शन नहीं होता है जी, लेकिन आप लोग मिला देते हैं। चलिए अच्छी बात है, मिला देते हैं तो ठीक ना, लेकिन अंग्रेजी ऐसा अलाउ नहीं करता है, समझ गए बात को। और खासकर इंग्लिश ग्रामर तो अलाउ नहीं करेगा। इंग्लिश ग्रामर, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू मस्ट लर्न एट फर्स्ट करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ओके, करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, ओनली करेक्ट इंग्लिश ग्रामर कैन मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश, ओके। So what is error here? Here we see that climate of India, भारत की जलवायु की तुलना किससे हो रही है जी? अमेरिका से हो रही है। अब कहाँ अमेरिका है और कहाँ भारत का जलवायु है? जलवायु और अमेरिका का तुलना हो सकता है? अरे भाई इंडिया और अमेरिका की तुलना कीजिए ना। इंडिया के जलवायु की तुलना करना है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से करने लगिएगा? समझ रहे हैं? भारत के जलवायु की तुलना अमेरिका के जलवायु से ही न कीजिएगा, ट्रम्प से नहीं न कीजिएगा। आया समझ बात हम क्या कह रहे हैं? तुलना जब होगा तो एक ही जैसे व्यक्ति वस्तु में होना चाहिए, समझ गए। जब यहाँ हम करेंगे मोदी की तुलना तो वहाँ भी हम करेंगे ट्रम्प की तुलना, समझ गए बात को ना। तो इसके तो सही करें, गलत कहाँ होगा? तो गलत आप यहाँ करेंगे सी नंबर को। सही कैसे होगा मैं आपको सही बताता हूँ। देन के बाद आपको देखिए, देन के बाद आपको दैट या दोज और इनके साथ ऑफ का प्रयोग करना है। अब दैट कहाँ लगाएंगे और दोज कहाँ लगाएंगे ये आप जान लीजिए। अगर ये सिंगुलर रहेगा, अगर ये सिंगुलर रहेगा तो दैट लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये प्लूरल रहेगा तो दोज लगाइएगा। आया समझ में? सिंगुलर रहेगा दैट, मतलब दैट ऑफ, साथ में ऑफ रहेगा, और प्लूरल रहेगा तो दोज ऑफ। आया समझ में? यानी अगर हम कहें द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर दैन दैट ऑफ अमेरिका, अब ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था मेरा एक 8 हुआ है। एक और रूल उसको नहीं छोड़ते हैं हम, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी बहुत बार आता है। अगर हम कहें ऐसा कि ही इज एज वाइज if not wiser than his brother। देखिए ये इंग्लिश एक्सप्रेस चल रहा है, बस मार्कर उठ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, कितना बड़ा सेंटेंस लिखा जाएगा, ये हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, पता नहीं कितना बड़ा सेंटेंस जाएगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है जी, ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर है, यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर क्या गलत है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में डिफरेंट डिग्रीज का प्रयोग हो, डिफरेंट डिग्रीज का प्रयोग हो, जैसे देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, वाइज पॉजिटिव डिग्री है और वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब भी डिफरेंट डिग्री का प्रयोग हो तो दो अपना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। तो यहाँ पर एरर क्या है कि एज वाइज के बाद यहाँ पर एज होना चाहिए तभी कंप्लीट होगा। जैसे वाइजर देन है, कंप्लीट है, अब यहाँ देन हम अगर ना लिखें तो फिर ये गलत हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ एज वाइज एज मैं आपको डिग्री चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एज वाइज एज जब हम लिखेंगे तब ये सही होगा ना। डिफरेंट डिग्री मस्ट बी कंप्लीट, क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो बस बहुत
शुक्रिया। अगर आप लोग बने होंगे इस वीडियो में तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना रूल्स जानने के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन रूल्स को आप याद कीजिए, और कोई किताब पढ़ने में बार बार मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना रूल्स पढ़ लीजिए और एसएससी का यूपीएससी का एग्जाम लिखिए। अगर इंग्लिश में अगर इंग्लिश का एडजेक्टिव चैप्टर में दिक्कत हो जाएगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम भी जरा देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है, लेकिन तब जब इतना रूल्स आप याद कर लें तब। एक और चैप्टर मेरा बच रहा है डिग्री का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, लेकिन इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो क्वेश्चन का आएगा और उसके बाद मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपको प्रोवाइड करूंगा। वहां अगर आप फंसेंगे, मतलब कि वो सीखने के बाद नहीं फंसेगा, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।